जनता न किसान बिल चाहता था, न नौजवान जो है वो अग्निपथ चाहता था, न जनता हिंदू राष्ट्र चाहता है। चाहता कौन है, यही तो प्रश्न है। ये कांग्रेस के दीवाने हैं, अंग्रेजों को भगा दिए थे, फांसी के तख्ते पे चढ़ जाते हैं कि यहाँ बैरिकेटिंग, यहाँ बैरिकेटिंग, पीछे बैरिकेटिंग, आगे बैरिकेटिंग। छावनी में तब्दील करने के बाद लखनऊ के एक गांव में एक दलित व्यक्ति की खाट के नीचे बम लगा के उसे उड़ा दिया गया। ठीक है, इसकी जानकारी राहुल गांधी जी को नहीं है और ना ही वो गए। कांग्रेस पार्टी मैं ये इल्जाम लगाता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को है, नेता जरूर पहुंचे होंगे और आपके अगर माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है तो हम इस बात का जरूर अपने नेता से कहेंगे कि वहां जाना चाहिए। नेशनल दस्तक ने अपना रिपोर्टर भेजा उनके घर, वो ये कह रहे थे ना ही कोई भाजपा का नेता आया, ना कोई कांग्रेस का नेता आया, ना सपा का आया, ना बसपा का आया। कांग्रेस के स्थानीय नेता अरुण त्रिपाठी मेरे साथ हैं इस वक्त। कांग्रेस पर बड़ा कार्यकर्ताओं का मजमा लगा हुआ है। अरुण जी, कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि जब उनके बड़े नेताओं में बात आती है तभी वो सड़क पर दिखाई देती है, सड़क से गायब हो गई है कांग्रेस। देखिए, ऐसा है कि कल 4 सांसद संसद भवन से सस्पेंड किए गए कांग्रेस पार्टी के। संसद में सवाल करना अलग है सर, सड़क पर जरूरी है। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ पर आम जनता के मुद्दों को लेकर के वो सांसद रिक्वेस्ट किए कि इस पे बहस होनी चाहिए, वहाँ उनको सस्पेंड किया गया। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक बार नहीं कई बार और प्रतिदिन, अभी कांग्रेस ने एलजी का घेराव किया था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने। इसके पहले धरना मास्टर तो कांग्रेस में अजय लल्लू जी हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अच्छा। जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा समय तक अरेस्टिंग देने वाले अध्यक्ष हैं, आपको ये पता होगा। सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय लल्लू जी अरेस्ट होते हैं। तो ये तो सब जानता है कि जनता के मुद्दे पर। अच्छा, मैं ये सवाल मेरा है कि आपने जब कांग्रेस पार्टी ने जब प्रोटेस्ट का बारे में अनाउंस किया तो केवल एक ऑफिस भर जितने लोग आए, लेकिन जब अभी 10 जुलाई को बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने प्रोटेस्ट का आयोजन किया था तो पूरा मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर जाम हो गया था। बीजेपी तो इतना बड़ा जन समर्थन का फर्क है, तो कैसे काउंटर करेंगे इस हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव को? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी हो आरएसएस हो, जो इनकी विचारधारा है, आज इस देश में जो विचारधारा काम कर रही है, आपको पता होगा किस विचारधारा के लोग हैं। ये किस विचारधारा से लड़ना चाहते हैं। जो सत्य है वो तो हमेशा हिचकिचा कह रहे हैं, सीधा बोलिए ना। हिचकिचा रहे, हिचकिचाने की कोई सवाल ही नहीं है भाई। विपक्ष में हमारी भूमिका है जनता की आवाज उठाना। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है। जनता के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक अंधकार में रखा जा रहा है। जनता को अब धीरे धीरे, जनता हिंदू राष्ट्र चाहती है तो क्या दिक्कत है, बनने दीजिए। नहीं, जनता तो नहीं चाहती है, किसी जनता ने कहा है। दिक्कत यहीं पर है। मैं आपको फर्क बताता हूं। आपने बहुत सही किया। दिक्कत यही है, जनता न किसान बिल चाहता था, न नौजवान जो है वो अग्निपथ चाहता था, न जनता हिंदू राष्ट्र चाहता है। चाहता कौन है, यही तो प्रश्न है। कौन चाह रहा है, ये कौन है जो चाहते हैं और अपने मन से करते हैं, जनता को बाद में कहते हैं। आपको बताता हूँ क्यों चाहती है जनता, ठीक है, किस तरीके से समझ में आता है ये। कांग्रेस के प्रोटेस्ट में मैं दोबारा वही बात बता रहा हूँ, ये लोग आते हैं, केवल कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता आते हैं और केवल एक ऑफिस भर की जगह भर पाती है। लेकिन जब बीजेपी प्रोटेस्ट बुलाती है तो इतना बड़ा जनसैलाब आता है। मैंने उसको कवर किया है, कम से कम 10,000 की भीड़ थी। अगर आपके समर्थन में और जनता हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती है तो इतना बड़ा समर्थन क्यों करती है? मैं आपके इस प्रश्न के लिए आपका साधुवाद करता हूँ। कम से कम दिल्ली पुलिस जरूर नेशनल दस्तक देखे और ये बताए कि यहाँ बैरिकेटिंग, पीछे बैरिकेटिंग, आगे बैरिकेटिंग। छावनी में तब्दील करने के बाद आज मीडिया पूछ रहा है कम लोग हैं। अरे बैरिकेटिंग खोल के देखो, ये कांग्रेस के दीवाने हैं, अंग्रेजों को भगा दिए थे, फांसी के तख्ते पे चढ़ जाते हैं। इस जमी को ना कांग्रेसियों के लहू से सींचा गया है। कांग्रेसियों को कम ना किए, बस बैरिकेड खोल के तो देखिए। बैरिकेड से आप डिटेन कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं कार्यालय में, और उसके बाद ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। तो फिर आप ये कहते हैं कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतना जन समर्थन है, तो वो जन समर्थन सीटों में काहे नहीं दिखता? दिखेगा वो सीटों में। दिल्ली में आप पिछले 15 साल से बाहर हैं, केंद्र में आप पिछले 10 साल पूरे होने वाले हैं, 10 साल से बाहर हैं। बिल्कुल। देखिए, जनता मैंडेट हमको नहीं दी है। मैंडेट जिसको दिया वो सरकार चला रहे हैं। वो उन्होंने एक सगुपा छोड़ा, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, दाम नहीं बढ़ने देंगे। आज क्या है, आज सब कुछ फेल हो गया। वापस जनता फिर बीजेपी की तरफ। एक ही विकल्प है, जनता ले ली है संकल्प, बस कांग्रेस ही है विकल्प।
और कोई नहीं है विकल्प। वापस राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में समस्या बताइए, हिंदू राष्ट्र में समस्या क्या है? हिंदू राष्ट्र में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं हिंदू अरे राष्ट्र भाई, में। आप तो सबसे- समर्थक हैं आप हिंदू राष्ट्र के? भाई आप सदन में सबसे ज्यादा हैं, आप संख्या बल में हैं, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करते? सगुफा छोड़ने से नहीं होगा। आप भी चाहते हैं हो जाए? अरे भाई हम क्यों चाहेंगे? आप मैंडेट में हैं, आप चाहेंगे, बिल आप लाएंगे, हम कौन होते हैं? भाई आपके पास समर्थन है, सांसद बल ज्यादा है, आप लाइए। आप लाते क्यों नहीं है? सगुफा क्यों छोड़ते हैं? लड़ाने के लिए, सब जानता है कि लड़ाने के लिए हो रहा है, ला नहीं सकते। हर चीज बस लड़ाने के लिए। देश समझ चुका है, देश की जनता समझ चुकी है, अब लड़ना नहीं चाहती है। अब जनता जानती है कि ये लड़ा करके बस यही अपनी बात बारी यही की बात तरफ जा कांग्रेस सकते ने हैं। यही बात कांग्रेस ने कही थी कि राम मंदिर नहीं बनवा सकते, बनवा दिया। यही बात बोली थी 370 नहीं हटा सकते थे, हटा दिया। नहीं, एक मिनट। अब आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, अगर बना दिया तब? आपसे मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया है या उन्हीं के कार्यकाल में सॉल्व हुआ है। माननीय न्यायालय ने बनाया है, उसका निर्णय लिया है, या भारतीय जनता पार्टी ने? आप बता कार्यकाल किसका था ये बता दीजिए। कार्यकाल छोड़िए, न्यायालय का। आपके पूरे कार्यकाल में अयोध्या में शांति नहीं हो पाई। सरकार के अधीन है न्यायालय। मैं ये आपका कह रहा कहने का मतलब ये है नहीं, देखिए कि सवाल निर्णय का किसका जवाब था? राम मंदिर सवाल का निर्णय जवाब किसका सवाल था? नहीं होता सर। राम मंदिर का निर्णय किसका था? नहीं, मेरी बात न्यायालय सुनिए। का। फिर इसमें मैं आपको भारतीय जनता बताता पार्टी को हूँ क्रेडिट मैं आपको क्यों? सरकार बताता को हूँ क्रेडिट मैं आपको क्यों? बताता हूँ जब भी जितने भी टाइम कांग्रेस की सरकार केंद्र में या फिर किसी भी राज्य में रही, वहाँ पे हिंदू मुसलमान वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। कौन सा ऐसा कहा जाता है। कौन सा हिंदू ऐसा मुसलमान कहा जाता है, का मैं ये कह अरे रहा हूँ। प्रॉब्लम थी कहाँ? हाँ। कौन सी प्रॉब्लम थी? आप बता दीजिए। अयोध्या में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बस झगड़ा लगाने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रॉब्लम तो कभी रहा ही नहीं। अरे भाई कांग्रेस के समय में तो गंगा जमुनी तहजीब से हिंदू मुसलमान इस देश में अच्छे से रहते थे, एक थाली में। आपको मैं बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जहां से सांसद है बनारस में, कभी वहां घूम के आइए। वहीं पर मुसलमान के यहाँ जब ईद होता है तो हिंदू जाता है, और हिंदू के यहाँ जब होली होता है तो मुसलमान खेलने जाता है। ये गंगा जमुनी तहजीब एक सवाल आखिरी ये मेरा है कि हमने हिंदू मुसलमान की भाईचारे की बात तो बता दी, लेकिन हिंदू समाज में ही जो इतने सारे जातियों में बटा हुआ है, तो वो किस तरीके से देखते हैं आप कि क्या ब्राह्मण किसी शूद्र के घर या फिर किसी दलित के घर खाना खाने जाएगा? कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या बल किसकी है पता है आपको? बताइए। दलितों की। अच्छा, ये कांग्रेस की खूबी है। लीडरशिप में? लीडर, अरे भाई कांग्रेस की जब कार्यकारिणी में वो हैं, CWC के मेंबर हैं, हाँ। तो लीडर तो वही हुए हमारे। बोलिए तो गिना देते हैं दो चार लीडर। गिना दीजिए। मुकुल वासनिक जी हैं, डॉक्टर उदित राज जी हैं, और राजेश लिलोतिया जी हैं, के राजू जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अब भाई 5 गिना दिए, अब इससे ज्यादा क्या लीजिएगा? अभी तो हमारे यहाँ कम से कम 25 नेता हैं लीडर हमारे, हैं? ये तो फिर पॉलिटिकल सिंबोलिज्म कह देगी बीजेपी। नहीं, इसमें पॉलिटिकल सिंबल है ये तो। ये सिंबल नहीं है, ये इसलिए है कि हम उनकी बात करते हैं, हम दलित वंचित मजलूमों की आवाज को उठाते हैं। ये कांग्रेस लखनऊ काहे नहीं गए फिर राहुल गांधी? कहे के लिए लखनऊ जाएंगे? लखनऊ वाली खबर नहीं पता है आपको? कितनी बड़ी घटना हुई? नहीं, लखनऊ किस लिए जाएंगे? हैं? लखनऊ के गांव में एक दलित व्यक्ति की खाट के नीचे बम लगा के उसे उड़ा दिया गया। ठीक है, इसकी जानकारी राहुल गांधी जी को नहीं है और ना ही वो गए। कांग्रेस पार्टी मैं के ये नेताओं को है। मैं ये इल्जाम लगाता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को है, नेता जरूर पहुंचे होंगे, और आपके अगर माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है तो हम इस बात का जरूर अपने नेता से कहेंगे कि वहां जाना चाहिए। नेशनल दस्तक ने अपना रिपोर्टर भेजा उनके घर, वो ये कह रहे थे ना ही कोई भाजपा का नेता आया, ना कोई कांग्रेस का नेता आया, ना सपा का आया, ना बसपा का आया। बस हो गया। वो 2 माँ बाप थे, उसका 23 साल का लड़का था वो। एक बात बोलूं मैं, राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर प्रश्न करने से पहले 100 बार सोचिएगा। क्यों? राहुल प्रियंका जी वही लोग हैं जो पत्रकार जब चोटिल हो जाता है ना तो उसको स्टेचर पे डालते हैं, और प्रियंका जी हाथ में जूते लेकर के खड़ी होती है, और वो पत्रकार इस बात दलित होता है। नहीं, सुनिए, इस सुनिए, बात में नहीं, नहीं, ये वो पत्रकार What about दलित नहीं, होता है। नहीं, नहीं, तो आप ये What about उनके नहीं, ऊपर नहीं। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं किया जा सकता। वो तो बेचारे इस देश के लिए समर्पित है। देश ने उनको कुछ नहीं दिया, उन्होंने देश को दिया, अपने बाप की, अपने बाप के खड़े दिए इस देश को, अपने बाप का खून दिया इस देश को, अपनी दादी का खून दिया। उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एक पत्रकार के नाते देश के प्रधानमंत्री तक पे प्रश्न खड़ा कर सकता हूँ, तो मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी पे क्यों नहीं कर सकता? इस सवाल पे प्रश्नों का स्वागत है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दिया आपको। आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि वो बायस्ड नहीं है। आप ये कहिए कि वो ये नहीं करते हैं, वो सबसे ज्यादा करते हैं। मैंने आपको एक घटना बता दी। इसका एक राष्ट्रीय नेता बता दीजिए जो अपने हाथ में जो पत्रकार का जूता लेकर के घूम रहा हो। एक नेता बता दीजिए, एक नेता बता दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको।
ठीक है, किसी भी नेता की प्रशंसा करने का काम हमारा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हमारा नहीं काम होना है देश के नेताओं की, हर नेता की आलोचना करना, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अगर कोई नेता अच्छा काम करता है तो उसके लिए दिल में सम्मान होगा, लेकिन स्क्रीन पे कभी नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। है ना। लेकिन जब कोई नेता गलत काम करेगा या फिर किसी चीज़ को नज़रअंदाज करेगा तो वहाँ पे हमारा काम आता है ना। बिल्कुल तो उसी लहजे में वो सवाल था कि जब लखनऊ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को उसके बारे में भान नहीं होता, यहाँ पे सवाल बनता है। इसीलिए मैं आपको बताया कि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं था, क्योंकि सर आप वायनाड में थे। बिल्कुल, आप बताइए, आप ही बोल रहे हैं जब सर वायनाड आपके में नेता थे, हैं, हमें ज्यादा जब जानकारी है, आप- देख रहे हैं। नहीं नहीं, आप ही बता रहे हैं कि सर वायनाड में थे तो कैसे लखनऊ पहुंच जाएंगे? आदमी तो एक ही है, जिस्म तो एक ही है। आपके नहीं, आपके नेता हैं, जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा हुआ आप जानकारी रखे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे बता रहे हैं कि अगर राहुल जी वायनाड में हैं तो वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन राहुल जी पहुँचेंगे, राहुल जी के कार्यकर्ता पहुँचेंगे, राहुल गांधी के सिपाही पहुँचेंगे, क्योंकि इस देश में किसी भी व्यक्ति को दर्द हो, कांग्रेस को दर्द होता है। इस देश को सजोने में, संवारने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पत्रकार होने के नाते ना मुझे किसी भी पार्टी की या किसी भी नेता की आलोचना ही करनी चाहिए, तारीफ नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस वक्त इतना तो स्पेस बचा है कि एक पत्रकार आके उनके कार्यालय में खड़ा होकर उन्हीं के नेता के खिलाफ सवाल पूछ सकता है। ये लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा बड़ी इस वक्त की ज़रूरत है कि पत्रकारिता के लिए स्पेस हर पार्टी में मौजूद हो, और ये स्पेस हम हर जगह खोजते रहते हैं। ये स्पेस बनाने की हमारी कोशिश रहती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं धारण, नेशनल दस्तक के लिए रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।